वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के दुर्ग है, ठीक है, और जो किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, चित्तौड़गढ़ में देखते हैं तो मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर नोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने यह किला बनाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। देखो, जो चित्तौड़ में मेवाड़ के इतिहासकार वीर नोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उसी का परिवर्तित नाम क्या है? चित्तौड़ है। मेवाड़ के भील राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल के अंतिम अंतिम मौर्य शासक मानमेरी को पराजित कर आठवीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ के जो भील राजवंश के संस्थापक बापा रावल जो है ने अंतिम जो मौर्य शासक कौन सा था? मानमेरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसे, और जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने इस पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। इस किले मतलब सब किलों का क्या समझा जाता है? इसको सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यह उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। मतलब क्या है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। चित्तौड़गढ़ किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध शाखे हुए हैं। कितने हैं? 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा 1303 के अंदर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। दूसरा 1535 में हुआ था, गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। 1535 में हुआ था किसके समय? गुजरात के जो शासक है कौन? बहादुर शाह के समय। तीसरा जो है 1568 के समय हुआ था, अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। 1535 में किसमें? गुजरात के शासक जो है बहादुर शाह, उसके समय। देखो, कुंभलगढ़ जो है राजसमंद के अंदर है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग कौन है? मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वहां पे क्या है? एक सादड़ी गांव है। वहां पे क्या है? एक कुंभलगढ़ दुर्ग है। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा। संकट काल में जो मेवाड़ राज परिवारों को क्या था? ये आश्रय स्थल रहा था। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडल था। जो प्रमुख शिल्पी दो मंडल था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। कितने? 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। जो कहाँ पे दर्ज है? अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इसकी सुरक्षा दीवार कितनी चौड़ी है कि इसके एक साथ कितने? 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोन ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों बुर्जों कंगूरों के विचारों में टोड जो है उन्होंने इसकी व्याख्या किससे की है? सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्ज कंगारों, एस्कल्स वास्तु से की है। एस्कल्स वास्तु से की है। दुर्ग के भीतर जाली बावड़ी है। दुर्ग के अंदर क्या है? जालीबाव बावड़ी है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है, और कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर जलरानी का माल्या है। जलरानी का माल्या मामा देव तालाब है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि ना जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यही उदय सिंह का राज्य विषय हुआ था। जो उदय सिंह है उसका राज्य हुआ था। राणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके ऊपर छोर पर राणा कुंभा का निवास है। ऊपरी छोर पे क्या है? राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर राणा कुंभा रहते थे, कटारगढ़। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने इसकी ऊंचाई को लेकर क्या कहा है? यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर किससे पगड़ी गिर जाए। मतलब यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। देखो, रणथंभौर दुर्ग है वो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। देखो, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। 8वीं शताब्दी में करवाया था। किसने कराया था? जो अजमेर के चौहान शासक उन्होंने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है। जो रणथंभौर दुर्ग है राणा हमीर चौहान के साहस का क्या है? मुख्य गवाह है। जो सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए अपने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में लड़ते हुए शरणागत धर्म के लिए बलिदान हो रखा है, ठीक है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए हमीर जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रणथंभौर से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है यह दुर्ग बख्त बंदर है। और इसको लिए जो मतलब अबुल फजल ने क्या लिखा है? यह दुर्ग बख्त बंद है। फिर देखो, शिवाना दुर्ग जो कि कहाँ पे है? बालोतरा के अंदर है। कहाँ है? बालोतरा के अंदर है। इस दुर्ग की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी इस दुर्ग की स्थापना? 954 में हुई थी। परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। किसने की थी? जो परमार वंशीय वीर नारायण जो है उन्होंने की थी 954 में। किसने? बालोतरा के अंदर है, परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा
कन्नड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय चल रहा था ना, तब ये दुर्ग जो था ना, श्रीवाणा दुर्ग बालोतरा के अंदर जो है, वो जालौर के राजा थे कन्नड़ देव। उनके एक भतीजे थे शीतल देव, वो उसके अधिकार में था, उसके अंडर था ये। शिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा। संकट काल के समय यहाँ पे मतलब किस दिनों निवास किया था, जो मारवाड़ जोधपुर के राजाओं ने शरण लिया था। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। देखो, जो राव मेल ने गिरी सुमेल दुर्ग में राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद, जो राव मालदेव है, उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था। उसके बाद जो बादशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर, तो जो बादशाह की सेना है उनका पीछे किए जाने पर शिवाना दुर्ग में उन्होंने आश्रय लिया था। देखो, जो तारागढ़ का किला है, किला कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव भरत सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी रक्षा कराने के लिए करवाया था। 14वीं शताब्दी में राव भरत सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से कौन कहाँ से आक्रमण से बचने के लिए मेवाड़, मालवा, गुजरात से मतलब आक्रमणों की बूंदी की रक्षा के लिए बनवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा छेतर सिंह 1364-1382 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। वीर विनोद के अनुसार क्या है, जो महाराणा छेतर सिंह है, 1364 से लेकर 1382 तक उन्होंने क्या करा था? वीर विनोद जो छेतर सिंह है, बूंदी विजय करने के प्रयास में क्या हुए थे? वो मारे गए थे। विशेषकर महाराणा उम्मेद सिंह के शासन काल में निर्मित विशेषकर महाराणा उम्मेद काल के शासन काल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशाला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। विशेष करके महाराणा उम्मेद सिंह के शासन काल में निर्मित चित्रशाला जो है, बूंदी चित्रशाला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। देखो, नाहरगढ़ का किला कहाँ पे? जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से बचाव के लिए करवाया था। जो जय सिंह है, उन्होंने मराठों से बचने के लिए नाहरगढ़ किला बनाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं नाहरगढ़ किले को। इसका नाहरगढ़ का नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा था। नाहरगढ़ का नाम किसके बेसिस पे पड़ा था? नाहरगढ़ भोमिया के नाम पर पड़ा था। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण कराया था। और जो नाहरगढ़ में जो माधो सिंह है, उनके जो 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। देखो, जो तारागढ़ जो है वो कहाँ पे है? किला कहाँ पे है तारागढ़ का? वो बूंदी के अंदर है। देखो, अजमेर जिला मुख्यालय पर तारागढ़ दुर्ग स्थित है। अजमेर जिला मुख्यालय पर क्या है? तारा दुर्ग स्थित है। इसे गढ़ बिटली तथा अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। अजमेर जिला मुख्यालय तारा अजमेर का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग पे है। इसको गढ़ बिटली या अजमेरू भी कहते हैं, अजमेरू भी कहते हैं। कर्नल टोड के अनुसार दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। टोड ने क्या बताया है? जो इस दुर्ग का निर्माण जो चौहान शासक उसने अजयपाल ने करवाया था। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज है। कितने हैं? 14 विशाल बुर्ज है, जिसे जिनमें घूंघट घुंगुड़ का फुट्टी बादरा, जिसमें 14 क्या विशाल बुर्ज है, जिसमें घूंघट घुंगुड़ी फुट्टी बुर्ज बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेही बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1300 तारागढ़ दुर्ग को सन 1882 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। देखो, इसके नाम क्या है? बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज। तारागढ़ दुर्ग को जब 1832 में किसने देखा? भारत के जो गवर्नर है, कौन? विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से क्या निकल पड़ा? ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो वहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। 1489 में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। किसने की थी? 1459 में राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टुंक पर बना हुआ है। कहाँ पे बना है? जो मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी जो कौन सी है? चिड़िया टुंक पर बना हुआ है। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीन तोपे हैं। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपे हैं, जैसे किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क, बिजली, नुसरत, गुब्बार, गुड़, गाणिद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गजक। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौखेलाव महल, बीचला महल,
श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी जैसे शानदार इमारत भी दुर्ग भी शोभा बढ़ाती है। देखो, यह गुरुदुर्ग की सरणी में आता है। इसे मयूर ध्वज चिंतामणि भी कहा जाता, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाले अनेक प्राचीन तोपे हैं। तो तोपे इसके अंदर जैसे किल किला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, गुल घाणित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, ऐसे करा जाता। गज्जे किसके थे यहाँ पर? तख्त विलास, चौखेला महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी इमारतें भी इस दुर्ग में की शोभा बढ़ाते हैं। देखो, लालगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। जूनागढ़ की जो नींव है वो किसने रखी थी? राय सिंह ने रखी थी 1589 के अंदर। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पढ़ने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध। देखो, सूरजपुर के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मृत्या और फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। कौन से जयमल मृत्या और फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है? वैसे वैसे रोडगढ़ का किला जो कि कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर यह किला कौन से भैंसोगढ़ के कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर कौन से? चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर यह किला तीन ओर से पानी ओर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से पानी ओर से घिरा हुआ है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। वैसे और जो दुर्ग है वो किसमें आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। डोड शाखा के परमाणु राठौड़ शक्तावलों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद वैसे रोडगढ़ हाडाओं को मिला था। देखो, डोड शाखा के परमाणु राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद वैसे रोडगढ़ हाडाओं को मिला था। डोड शाखा के परमाणु राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद जो वैसे रोडगढ़ है वो किसको मिला था? हाडाओं को मिला था। और अधिकार यह मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। यह अधिकांश तो यह किसके अधिकार में रहा था? मेवाड़ के अधिकार में था। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दोबारा से देखिए, जो बेसरगढ़ किला वो कहाँ पे? चंबल के चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये चंबल बावड़ी नदी के संगम स्थल पर है। यह किला तीनों ओर से क्या है? पानी और में घिरा हुआ है। और ये दुर्ग की श्रेणी में आता है। डोर शाखा के परमाणु राठौड़, शक्तावत और चुंडावत को अधिकार में रहने के बाद मतलब किसने अधिकार किया इसमें? डोर शाखा परमाणु राठौड़, शक्तावत और चुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद वैसे रोडगढ़ हाडाओं को मिला। किसको मिला था? हाडाओं को मिला था। और अधिकांश मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का विलय कहा जाता है। फिर कांगड़ों का किला जो कि कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे है? झालावाड़ में। काली सिंध व आऊ नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो, जो काली सिंध व आऊ नदी के संगम स्थल पर स्थित यह किला जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मीठे। देखो, काली सिंध व आऊ नदी के संगम जो गागुड़ है कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। काली सिंध व आऊ नदी के संगम स्थल पर है। यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। संत पीपा की छतरी, सूफी संत मिट्टे साहब, संत हमीउद्दीन चिश्ती चिश्ती के दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस किले की जो है शोभा बढ़ाते हैं। देखो, जयगढ़ जो है कहाँ पे है? आमेर के अंदर। जयगढ़ दुर्ग जो है, जयगढ़ दुर्ग का में आमेर की खास बात यह है, जयगढ़ दुर्ग की आमेर में जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपे डालने का विशाल कारखाना है। तोपे डालने का क्या विशाल कारखाने था। इस किले में रखी जेबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप देखो, इसमें क्या है? जेबान तोप जो है एशिया की सबसे बड़ी तोप है। देखो, जालोर का किले की अगर बात करें, सोनगिरी पहाड़ पर स्थित है। कहाँ पे है? सोनगिरी पहाड़ पे स्थित। यह किला सुकड़ी नदी के किनारे बना है। सोनगिरी पहाड़ है और नदी कौन सी है? सुकड़ी नदी है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सोनगिरी मिलता है। शिलालेखों में जो जालोर का नाम है वो क्या मिलता है? शिलालेखों में जबालीपुर। और इस किले का नाम क्या है? स्वर्णगिरी मिलता है। जालोर का किले को क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी किला बोलते हैं। यहाँ यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़ देव चौहान था। जालोर में किसने शासन किया था? कानड़ देव चौहान ने। कब से कब तक? 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या हुए? जो कानड़ देव थे अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर देखो, जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला देखो, ये तो क्या था? स्वर्णगिरी था। लेकिन जो जैसलमेर का किला है राजस्थान का स्वर्ण नगरी कहे जाने वाला जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर का जो किला है राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाली जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित है। इस किले इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो सोनार का किला भी इसको कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक
कब हुआ था इसका निर्माण जो है 1155 ईस्वी में बाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। किसने करवाया था 1155 में? जैसलमेर का बाटी शासक है कौन सा? जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। क्या है दुर्ग के चारों ओर? क्या है? विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। किले के महलों में क्या क्या महल है? रंग महल है, जैसे मोती महल है, गज विलास है और जवाहर विलास है। वो सारे के सारे क्या है? प्रमुख है। क्या क्या है इसमें? रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। इसकी प्रसिद्धि जो है दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। देखो लोहागढ़ की अगर बात करें, भरतपुर के जाट राजाओं को वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने अपने में समेत लोहागढ़ का किला अजेता एवं सुंदरता के लिए विख्यात है। पहली बात तो ये कहाँ पे? ये मारा जाता है भरतपुर के अंदर। ठीक है। भरतपुर के जाट राजा है कि वीरता शौर्य गाथा को अपने समेत लोहागढ़ का किला अजेता एवं सुंदरता के लिए क्या विख्यात है? यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। कब? 1733 ईस्वी में जाट शासक है कौन? महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अश्व धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा भी वीरता की कहानी कहता है। किले के प्रवेश द्वार पर क्या है? अश्व धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत जो दरवाजा है आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। ये जो दरवाजा है, ये इसको जो महाराजा जवाहर सिंह है 1765 में जो है दिल्ली से विजय करके लाए थे। ठीक है। जवाहर सिंह जो है अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1855 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की। देखो जो अंग्रेज जी कौन है? लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु वह जो हर बार है सफल रहा। जो लॉर्ड लेक 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखानों के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु वह असफल रहा। किले में किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर आदि प्रमुख है। जो सुदर्शनगढ़ जो है वो किसका था नाम? तो वो नाहरगढ़ का था सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ आमेर और जयपुर के मध्य उत्तर में स्थित है। नाहरगढ़ आमेर और जयपुर के मध्य कांपे उत्तर में स्थित है। ठीक है।